कल दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों को 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर पंजाब और हरियाणा से किसान अपनी जीत का जश्न मनाने और आंदोलन को एक नई हवा देने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर फिर मजमा जमा रहे हैं। अब मांगे तो किसानों की बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी मांग इस वक्त जो है वो ये कि एमएसपी की गारंटी किसानों को मिलनी ही चाहिए। बात इस पर फंसी हुई है, पेच अभी भी फंसा हुआ है। देखिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ट्रेनें भर भर के, ट्रालियां भर भर के, गाड़ियां भर भर के, जिसी तरह कोई आ सकता है वो आ रहे हैं। नौजवानों में पूरा जोश है। पंजाब से, हरियाणा से, जत्थे के जत्थे निकल चुके हैं। मंजिल है दिल्ली का बॉर्डर। वो तारीख थी 26 नवंबर 2020, जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया था और उन्होंने अपना तंबू दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ही तान दिया था। अब इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है और किसानों की मंजिल वही है, यानी दिल्ली का बॉर्डर। सिंघू, टीकरी और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर किसान पहुंचना शुरू हो रहे हैं। ट्रैक्टर का कारवां दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेनों, बसों में भी किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसान एक बार फिर अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जो तमाम साड़ियां रोजमर्रा दीयां लोड़ां ने उन्हां दा प्रबंध करके दिल्ली वाल नूं चलना वा। सो ये काफले चलते रहने जिन्हां सारे सारे मसले हल नहीं होंगे। जब तक हमारे साथ डायलॉग में आकर के सरकार बातचीत में आकर के इन सभी मुद्दों के ऊपर क्लियर नहीं होती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि पिछले 1 साल से चल रहे इस आंदोलन में बहुत कुछ बदल चुका है। जिन 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग किसान कर रहे थे, उसे वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। कैबिनेट में भी इस बात का प्रस्ताव पास हो गया है। फिर भी किसान संगठन 29 तारीख को संसद मार्च करने जा रहे हैं, ताकि बची हुई मांगों को पूरा करा लें। वो एमएसपी पे कोई बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि एमएसपी पे अगर कानून बनेगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। और अभी तो हमने ये कहा कि जो 23 फसलें हैं आप जो है उसी पे ही बना दो। अगला तो हमारा ये है कि दूध पे भी चाहिए, हमको ऑल क्रॉप्स पे एमएसपी चाहिए, वेजिटेबल्स है उस पे भी चाहिए, हमको सी फूड पे भी चाहिए। किसानों की आंखों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी से हुई किसानों की मौत ओझल नहीं हो रही, और अजय मिश्रा हैं कि उनको बीजेपी अपनी लाइमलाइट से ओझल नहीं होने दे रही। सर मांग कर रहे हैं अभी भी कि आप अपना पद छोड़े, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने फिर से किया था। किसानों से पूछो। फिर भी बात जिस पर अटकी है वो है एमएसपी की गारंटी। सवाल ये कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाना चाहती, तो इसके पीछे है अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ। लेकिन इसे लेकर भी विशेषज्ञों में 2 राय है। अगर आप सरप्लस प्रोडक्शन है, आज भी एफसीआई जितना खरीदता है उतना वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते। आपकी रिक्वायरमेंट 30-35 मिलियन टन की है फूड सिक्योरिटी के लिए, आज आप 80 मिलियन टन खरीद लेते हैं। देश का 4 लाख करोड़ आज भी गोडाउन में सड़ रहा है। तो आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं या किसान ये नेता उम्मीद करते हैं कि टैक्स पेयर के ऊपर लोड डाला जाए, टैक्स पेयर से पैसे वसूली की जाए, किसानों की जेब भरी जाए और गोडाउन में वो माल सड़ता रहे? तो इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना फसलें कुछ खरीदता है, तो वो अभी तक 20-25% कम में खरीद रहा था एमएसपी से, वो एमएसपी पे खरीद लेगा। इसमें सरकार का 1 भी रुपया खर्च नहीं होना है। उल्टे जब किसान के पास ये 70-75 हज़ार करोड़ रुपए अतिरिक्त पहुंचेगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, तो वो उसको निवेश करेगा, उससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो सरकार का उल्टे टैक्स बढ़ेगा। केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने को राजी है, लेकिन किसान कानून से कम पर तैयार नहीं। जाहिर है कृषि कानूनों के वापस होने से किसानों को अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। किसान नेताओं को लगता है कि चुनावी मौसम में यही मौका है सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बरसों पुरानी मांग को पूरा कराने का। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। किसान
दिल्ली आ रहे हैं और बहुत से किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच भी चुके हैं। किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं। विपक्ष तो किसानों के पक्ष में दिख ही रहा है। सरकार के तेवर भी किसानों को लेकर अब बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं। आप यूपी में देखिए कि यहां पर 403 में से करीब 200 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में हैं। यूपी में चुनाव है। पश्चिमी यूपी में तो 136 सीटों में से 120 सीटों पर जीत और हार का फैसला ये किसान ही करते हैं और यह आंदोलन की धुरी पश्चिमी यूपी ही बना हुआ है। पंजाब की बात करें, जहां पर विधानसभा चुनाव है, तो 117 में से 77 सीटों पर वही होगा जो वहां के किसान चाहेंगे। यानी किसान तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी और पंजाब के किसान इस आंदोलन को 1 साल तक आगे ले जाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखंड में भी चुनाव है। वहां पे 70 विधानसभा सीटें हैं। 19 सीटों पर बताया जाता है, जो कि तराई का इलाका है, जो कि लखीमपुर वाला इलाका है, आसपास का इलाका, वहां पर भी किसानों का दबदबा है और ये 19 सीटें तय करती हैं कि किसान तय करते हैं कि 19 सीटें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जहां किसान इतने महत्वपूर्ण हैं, इनके वोटों से अगले साल कम से कम 3 राज्यों में सरकारें बनेंगी या सरकारें बिगड़ेंगी। उनके हित की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इसी में बात उठती है कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर। मैं आपको तुलनात्मक तौर पर एक अध्ययन दिखाता हूं अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिका में हर किसान को सालाना 5,39,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकार देती है, जबकि भारत में ये रकम 3,642 रुपए है मात्र। अंतर देखिएगा, अमेरिका में किसानों की संख्या सिर्फ 34 लाख है, उनकी आबादी कम है, लेकिन भारत में ये जनसंख्या किसानों की 15 करोड़ है। किसानों में एक किसान के पास औसतन 444 एकड़ की जमीन है। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां पे 444 एकड़ जमीन किसान के पास आती है, जबकि भारत में करीब 86% किसानों के पास मात्र 5 एकड़ की ही जोत है। अमेरिका में हर किसान की सालाना कमाई 60 लाख रुपए है, जबकि भारत में ये महज 97,000 रुपए। आप अंतर को देखिएगा और समझिएगा कि क्यों भारतीय किसान दुनिया के और किसानों के सामने बहुत ही बौने और छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे खेती के तमाम ऐसे जानकार हैं जिनका मानना है कि भारत में भी किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, आर्थिक तौर पर मदद मिलनी चाहिए, ताकि उनकी माली हालत बेहतर हो सके। अमेरिका में 2% किसान है, 60% से 80% लोग टैक्स देते हैं। हिंदुस्तान में 3% टैक्स देते हैं और सब्सिडी मांगने वालों की तादाद 60% है। क्या 2 या 3 आदमी 60 लोगों का बोझ उठा सकता है? अमेरिका में या यूरोप में जिसकी ये बात करते हैं किसान नेता, पहले ये जाके सीखें कि वहां कितने किसान हैं। अन्य देशों की बात करें तो वहाँ 5 लाख रुपए से लेके और 40-45 लाख रुपए तक प्रति वर्ष एक किसान के खाते में जो है दिए जा रहे हैं सब्सिडी के रूप में। यहाँ पर वो आंकड़ा 10-12-15 हज़ार रुपये भी नहीं बन पाता है। ऐसी नीतियाँ हमने अपनाई हैं जिससे किसानों की जो है अनदेखी हो रही है लगातार। अब जिस एमएसपी को लेकर पेच फंसा है, उस पर किसानों और सरकार का क्या पक्ष है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी इस मामले की असल जड़ तक आप लोग पहुंच पाएंगे। सरकार के मुताबिक भारत में एग्रीकल्चर वैल्यू यानी कुल अनाज की कीमत लगभग 30 से 31 लाख करोड़ रुपए है, जबकि किसानों का दावा है कि देश की 23 फसलों में से अगर गन्ने को हटा दे तो फसलों की कीमत 10 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। सरकार का मानना है कि सरकार को बिना भेदभाव किए सारे किसानों की फसल खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम रखना होगा। यानी 30 से 31 लाख करोड़ रुपए सरकार को अपने खजाने में चाहिए होंगे अगर वो एमएसपी को जरूरी कर देती है, कंपलसरी कर देती है। जबकि किसानों का कहना है कि 10 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ की फसल तो किसानों के इस्तेमाल में ही आ जाती है। यानी सरकार चाहे तो उनकी मदद कर सकती है। सरकार के मुताबिक जो अनाज वो खरीदती है उसी की खपत नहीं होती। ऐसे में जब पूरा अनाज खरीदने की बाध्यता होगी तो अनाज का सरप्लस स्टॉक का वो क्या करेगी? किसानों का कहना है कि 6,50,000 करोड़ के अनाज में 3 लाख करोड़ का अनाज तो सरकार वैसे ही खरीदती है, गारंटी की बात भी उतनी ही खरीद उसको करनी होगी। वैसे नुकसान इन दिनों कांग्रेस के खेमे में भी बहुत दिखाई दे रहा है। किसान का तो हो ही रहा है। मैं राजनीतिक खबर की ओर आ गया हूं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।